हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए 5 नंबर फिक्स कराने के लिए, आपके यूपी बोर्ड में 5 नंबर पक्के कराने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियाँ। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में 5 नंबर का पूछा जाता है। यूपी बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, भाई को भी सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के बारे में। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियों को लेके हम यहाँ पर देखिए चित्र बना के रखें, आप इसे अच्छे से बना लीजिएगा। तो बात कर रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न श्रेणियों के लिए। तो हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम की व्याख्या किसके आधार पर की जाती है? प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार की जाती है, प्रकाश के सिद्धांत के अनुसार की जाती है। अगर मान लीजिए हम किसी परमाणु की, हाइड्रोजन परमाणु की किसी ऊर्जा स्तर को शून्य मान लिया जाए, मान लीजिए यानी जो देखिए ऊर्जा स्तर क्या है, शून्य मान लिया जाए, तो इसकी हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं को निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं। अगर हम किसी हाइड्रोजन परमाणु की जितने भी ऊर्जा स्तर हैं उनकी अगर हमें ऊर्जा निकालनी हो तो पहले हम सूत्र लगाते हैं ई एन बराबर, यानी एन क्या होगा जहाँ पर एक पहला दूसरा तीसरे, पहले ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, दूसरे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, तो यहाँ पर एन पहले ऊर्जा स्तर, दूसरे देखिए E1 E2 E3, इस प्रकार ये क्या होगी संख्या, एन क्या होगी आपकी होगा संख्या होगी। और आज आर क्या होगा आपका रेडबर्ग नियतांक, एच प्लांक के नियतांक, सी ऊर्जा जो प्रकाश की चाल होगी, एन स्क्वायर, यानी एन बराबर आप सकते हो कि एन का मान हम यहाँ पर रखेंगे 1 2 3 4 5 6 विभिन्न ऊर्जा स्तर होंगे, ठीक है। और जैसे हम अगर हम इसे आर का फिक्स मान होता है, रेडबर्ग नियतांक का मान होता है, और यहाँ पर एच प्लांक नियतांक का मान और सी का मान, इन तीनों को रखने पर हल करने पर हमें क्या मिलता है -13.6 एन स्क्वायर, या तो इस प्रकार लिख सकते हैं या हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या किसके आधार पर की जाती है? तो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार की जाती है। अगर किसी हाइड्रोजन परमाणु की आयनित अवस्था को शून्य ऊर्जा स्तर मान लिया जाए, यानी शून्य मान लिया जाए, तो उसकी विभिन्न श्रेणियों के लिए हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं को हम निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं विकिरण कैसे प्राप्त हुआ, ये श्रेणी कैसे प्राप्त हुई। तो हम बात किसकी बात हो रही है कि हाइड्रोजन परमाणु। तो अगर हम किसी परमाणु को बाह्य स्रोत द्वारा ऊर्जा दी जाए, यानी किसी परमाणु को बाह्य स्रोत द्वारा ऊर्जा दी जाए, तो वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। क्या पर चला जाता है? बात कर रहे हैं कि जो विकिरण कैसे प्राप्त हुआ, तो बात हम उसकी कर रहे हैं कि अगर हमने क्या किया कि किसी परमाणु को बाह्य स्रोत द्वारा क्या की हमने ऊर्जा दी, तो वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर तक चला जाता है। और वहाँ पर कितने सेकंड तक? तो देखिए 10⁻⁸ सेकंड तक रहता है। कितने तक रहता है? निम्न ऊर्जा स्तर से जाकर ऊपर कितनी देर तक ठहरता है? केवल 10⁻⁸ सेकंड तक रहता है, और फिर वहाँ से विभिन्न ऊर्जा स्तरों में होते हुए पुनः अपने निम्न ऊर्जा स्तर में वापस आ जाता है। तो देखिए हमने क्या किया कि जब हमने किसी परमाणु को बाह्य स्रोत से ऊर्जा दी तो वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर चला गया, वहाँ पर केवल कितने 10⁻⁸ सेकंड तक ठहरा, और फिर विभिन्न ऊर्जा स्तरों से होते हुए अपने पुनः यानी निम्न ऊर्जा स्तर पर वापस आ जाता है। तो इस प्रकार जो विकिरण प्राप्त होता है, विकिरण उत्सर्जित होता है, उसे क्या बोलेंगे, यानी जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन हो जाता है, यानी जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम आपका प्राप्त हो जाता है, यानी विभिन्न श्रेणियाँ आपकी प्राप्त हो जाती हैं। तो हर एक टाइप में विकिरण प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार आपके देख सकते हैं कि लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड कितनी श्रेणियाँ होंगी? लाइमन, बामर, ब्रैकेट और फुंड आपकी 5 श्रेणियाँ होंगी। तो हम बात कर लेते हैं एक एक करके इन श्रेणियों के बारे में। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लाइमन श्रेणी के बारे में। तो बस आप अच्छे से देखते रहिएगा, ठीक है। बात कर रहे हैं किसकी? लाइमन श्रेणी की। तो आप तो बस स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होता है, तो हम किसी परमाणु को बाह्य स्रोत द्वारा ऊर्जा देते हैं तो वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा में चला जाता है, और फिर विकिरण कहाँ से प्राप्त होता है? उच्च ऊर्जा से फिर दोबारा वापस निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। तो जितनी भी श्रेणियों पर मिलता जाता है ये क्या होते हैं? आपके विकिरण प्राप्त होते हैं। ये क्या है जी? विकिरण। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, ये सब क्या होंगी? श्रृंखलाएँ प्राप्त हो जाती हैं। तो इसी प्रकार लाइमन श्रेणी की यही परिभाषा होगी कि जब कोई हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में, देखिए कौन सा, n=1, यानी जब उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आता है तो जो विकिरण उत्सर्जित होता है, जो श्रृंखला प्राप्त होती है, उसे लाइमन श्रृंखला कहते हैं, लाइमन श्रेणी कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि जब कोई विकिरण, जब कोई यानी हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु
हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर, सॉरी क्या लिखेंगे, उच्च ऊर्जा स्तर। उच्च ऊर्जा स्तर की बात करें, जहाँ पर प्रथम ऊर्जा स्तर के लिए इसके ऊपर वाले जितने भी होंगे भी सब बड़े होंगे। एन देखिए उच्च ऊर्जा स्तर एन बराबर 2 3 4 5 ये सब क्या होंगे, यानी बात कर रहे हैं कि एन बराबर 2 3 4 ये सब क्या होंगे, जो लाइमन श्रेणी के लिए निम्न ऊर्जा स्तर यानी एन बराबर एन के लिए सब क्या होंगे जी, उच्च ऊर्जा स्तर होंगे। तो क्या होगी, जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर, जैसे देखिए एन बराबर 2 3 4 से प्रथम ऊर्जा स्तर, प्रथम ऊर्जा स्तर यानी कहाँ पर एन बराबर 1 ऊर्जा स्तर में आता है, तो जो विकिरण उत्सर्जित, तो जो विकिरण उत्सर्जित होता है, विकिरण उत्सर्जित होता है, तो उसकी श्रृंखला को, तो उसकी श्रृंखला को लाइमन श्रेणी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लाइमन श्रेणी कहते हैं। ठीक है, क्या होगा कि जब कोई हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है, तो जो विकिरण उत्सर्जित होता है, तो उसकी श्रृंखला को लाइमन श्रेणी कहते हैं। जो विकिरण उत्सर्जित होता है तो उसकी श्रृंखला क्या कहलाएगी, आपकी लाइमन श्रेणी कहलाएगी। और इसकी तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या होगा आपके लिए, तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखने के लिए आता है, तो 1/λ बराबर r 1/, अब क्या होगा, कौन से ऊर्जा स्तर में आई है, पहले ऊर्जा स्तर। तो पहले ऊर्जा के लिए n² माइनस क्या होगा आपका n2 का स्क्वायर, जहाँ n2 बराबर है आपका क्या होगा, इसके ऊपर वाले 2 3 4 5 उच्च ऊर्जा स्तर 2 3 4 ऐसे आपके चले आएंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु का तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र क्या होगा, 1/r बराबर 1/λ बराबर r 1/1 स्क्वायर, क्योंकि प्रथम ऊर्जा स्तर है तो पहला ऊर्जा स्तर के लिए, और अगले के लिए माइनस 1/n2 कोई ऊर्जा स्तर, दूसरे तीसरे चौथे इसकी बात कर ली जाए तो आपके ये अन्य ऊर्जा स्तर आ जाएंगे। फिर क्या होगा, बात की जाए कि लाइमन श्रेणी वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में प्राप्त होती है। तो ये भी विकल्प में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइमन श्रेणी वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में प्राप्त होती है। तो देखिए लाइमन श्रेणी वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है। तो लाइमन श्रेणी वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है, पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है। ठीक है, किस भाग में प्राप्त होती है, पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है। तो उसके लिए तरंगदैर्घ्य का सूत्र देखिए, आपको तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखना है 1/λ बराबर r 1/1 का पहले ऊर्जा स्तर के लिए, तो 1n² बराबर 1/n2 स्क्वायर है, जहाँ पर n2 बराबर क्या होगा 2 3 4 जो भी होगा आप यहाँ पर लिखते जाएगी आगे से ऊपर वाली। और लाइमन श्रेणी किस भाग में प्राप्त होती है, लाइमन श्रेणी वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है। और इसके लिए सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य किसके लिए होगी, जो आपका n2 यानी सबसे पहला ऊर्जा स्तर क्या होगा, यहाँ देखिए पहला ऊर्जा स्तर देखिए कहाँ से आया, दूसरे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में, फिर देखिए तीसरे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में, चौथे ऊर्जा स्तर से पहले। तो सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य किसकी होगी, n2 की, सबसे छोटी कम होगी किसके लिए, अनंत की, यानी ऊपर जाने पर क्या होगी तरंगदैर्घ्य या ऊर्जा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो या लिखिए, तो n बराबर 2 के लिए सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य किसकी होगी, सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य, तो n बराबर यानी कौन सी, दूसरे ऊर्जा स्तर के लिए, तो क्या होगी, तो इसके लिए 36-46 अक्षांश कितनी होती है, सबसे यानी जो लाइमन श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य क्या होती है 36-40, और सबसे छोटी किसकी होगी आपकी देख सकते हैं कि ऊपर लास्ट वाले यानी अनंत के लिए, तो क्या होगी सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तरंगदैर्घ्य क्या होगी 912 अक्षांश, क्या होगी 912 अक्षांश इसकी सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य हो गई। इस पर लाइमन श्रेणी खत्म होती है। अब हम जान लेते हैं बामर श्रेणी के बारे में, और ऐसे करते हैं हम साफ। चलिए तो देख लेते हैं हम बामर श्रेणी के लिए। तो ठीक है, तो बात कर रहे हैं श्रेणी नंबर दूसरी, बामर
श्रेणी। तो जैसा उसमें बोला बस सेम टू सेम भाई कि जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से, बामर श्रेणी अब किस श्रेणी में है, देखिए किस श्रेणी में मिल रही है आपके लिए, दूसरी ऊर्जा स्तर में मिल रही है। तो जब क्या होगी कि जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में आता है तो जो विकिरण उत्सर्जित होता है तो उसकी श्रृंखला क्या कहलाती है, बामर श्रेणी कहलाती है। और इसकी तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र क्या हो जाएगा आपका, वही कि जब उसके लिए हमने लिखा कि 1/λ बराबर 1/, पहली आर क्या होगा, आर रेडवर्क नहीं आता, 1/, क्या होगा 2 का स्क्वायर, दूसरी ऊर्जा स्तर में आ रही है तो दूसरा स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर। अगले अब यहाँ पर n2 बराबर 2 3 4 जो भी आपके लिए n2 बराबर 3 4, अब दूसरी ऊर्जा स्तर में आ चुकी है तो 3 4 5 6 यहाँ पर हम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे कि जब कोई हाइड्रोजन परमाणु किससे उच्च ऊर्जा स्तर से, क्या होगा लिख लोगे आप, उच्च ऊर्जा स्तर। उच्च ऊर्जा स्तर क्या होंगे इसके लिए, 2 3 4 5 होंगे कि नहीं, तो n बराबर क्या होंगे 3 4 5 ऐसे आगे चलते जाएंगे। उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में, किसमें, द्वितीय ऊर्जा स्तर क्या होगा n बराबर 2 में आते हैं, ठीक है, आता है में आता है। तो जो विकिरण उत्सर्जित होता है, तो जो विकिरण उत्सर्जित होता है तो उसकी श्रृंखला क्या कहलाएगी, बामर श्रेणी कहलाएगी, बामर श्रेणी कहलाती है। कौन सी होगी, बामर श्रेणी। जब कोई हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में आता है तो जो विकिरण उत्सर्जित होता है और उस विकिरण की श्रृंखला क्या कहलाती है, बामर श्रृंखला कहलाती है। इसके लिए तरंगदैर्घ्य की बात की हम पढ़ चुके हैं कि 1/λ बराबर r, 1/, क्या होगा तो किस ऊर्जा स्तर में आ रहा है, द्वितीय ऊर्जा स्तर में, और n2 का स्क्वायर, यानी n2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 4 5 6, यहाँ पर हो जाएगा 3 4 5 6, इस प्रकार आपका चलता जाएगा। अब पूछा जाएगा कि बामर श्रेणी वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की किस भाग में प्राप्त होती है, तो यहाँ पर आप लिखोगे किस भाग में दिख रही है आपके लिए, दृश्य भाग में। तो यह श्रेणी वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किसके भाग में, दृश्य भाग में प्राप्त होती है। किस भाग में, तो दृश्य भाग में प्राप्त होती है, वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की दृश्य भाग में प्राप्त होती है। और इसकी सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य किसकी होगी, इससे ऊपर वाले एक की, इसके लिए सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य यानी n3 के लिए सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य होगी और अंत के लिए सबसे छोटी होगी। तो n बराबर 3 के लिए किसे सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी, इसके लिए होगी 65 63, इसकी सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य होगी, 65 63 अक्षांश इसकी सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य होगी। और सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी क्या होगी, सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य किसकी होगी, देख सकें इसके लिए होगी कि जो 36 46 अक्षांश इसकी सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य होगी, यानी किसके लिए, n बराबर अनंत के लिए इसकी सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक हो जाएगी बामर श्रेणी। हम क्या लिखेंगे, जब कोई हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में आता है तो जब विकिरण उत्सर्जित होता है तो उसकी श्रृंखला क्या कहलाती है, बामर श्रेणी कहलाती है। इसके लिए तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या होगा, 1/λ बराबर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर 2, जहाँ n2 बराबर 2 3 4 5 होगा। और यह वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में प्राप्त होती है। इसके लिए सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य क्या होगी 65 63 और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य क्या होगी 36 46 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको करते हैं साहब, अब देखते हैं हम किसके बारे में, जो पाश्चन श्रेणी के बारे में। चलिए तो देख लेते हैं हम पाश्चन श्रेणी के बारे में, यानी श्रेणी नंबर 3 यानी पाश्चन श्रेणी। किसके बारे में बात करें, पाश्चन श्रेणी के बारे में। बस अब वही सेम टू सेम परिभाषा चल जाए। इसके लिए प्रथम ऊर्जा स्तर में आ जाता है, द्वितीय ऊर्जा स्तर में आ जाता है, किस में आ जाएगा अब, तृतीय ऊर्जा स्तर में आ जाएगा। तो क्या होंगे कि जब उच्च ऊर्जा स्तर, यानी उच्च ऊर्जा स्तर, देखिए उच्च
ऊर्जा स्तर, यानी उच्च ऊर्जा स्तर इसके लिए क्या होगी, अब 3 से ऊपर वाली जितनी भी होगी 4 5 6, यानी n बराबर 4 5 6 ओके, उसके ऊपर वाली जितनी भी से किस में आ जाए, से तृतीय ऊर्जा स्तर में, तृतीय ऊर्जा स्तर, यानी क्या होगी n बराबर 3 में आता है। तो जो विकिरण उत्सर्जित होता है और इसकी जो श्रृंखला प्राप्त होती है वह कौन सी श्रृंखला होती है, पाँचचन श्रेणी होती है। बस आप ऐसे ही लिखते चलना है कि जो उच्च ऊर्जा स्तर से कितने तृतीय ऊर्जा स्तर में आ जाता है, तो जो श्रेणी प्राप्त होती है वो कौन सी होती है, पाँचचन श्रेणी होती है। ठीक है, जो विकिरण उत्सर्जित होता है, विकिरण उत्सर्जित होता है और उसकी जो श्रृंखला होती है वो क्या होती है, पाँचचन श्रृंखला होती है, पाँचचन श्रेणी होती है। इसके लिए तरंगदैर्घ्य का सूत्र हो जाए तो तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या होगा, 1/λ बराबर 1/, क्या होगा r 1/, कितने कौन से भाग में प्राप्त हो रही है, तीसरे, तो तीसरे ऊर्जा स्तर के लिए यानी क्या होगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर n2 बराबर आप सकते हो क्या हो जाएगा, n2 बराबर 3 4 5, इससे ऊपर वाले 4 5 6, इस प्रकार आपके चलते जाएंगे। और किस भाग में प्राप्त होती है, तो यह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में, देखिए अवरक्त भाग में। ठीक है, किस भाग में, जो आपकी पाँचचन और पुंड दोनों ब्रैकेट और पुंड किस में, ये तीनों किस में होते हैं, किस भाग में प्राप्त होती है, तो अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। तो लिखेंगे कि यह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में, अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। ठीक है, प्राप्त होती है, अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। तो किस भाग में प्राप्त होगी, अवरक्त भाग में प्राप्त हो जाती है। और इसके लिए सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य किसकी होगी, तो यहाँ पर किसकी होगी, उससे ऊपर वाली, यानी n बराबर 4, तो n बराबर चाहिए सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य, सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य। तो सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य क्या होगी 18,735 अक्षांश, यानी 18,735 अक्षांश की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य होगी। और सबसे छोटी यानी किसके लिए, अनंत के लिए सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी क्या होगी 8196 अक्षांश, क्या रट लीजिए, सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य क्या होगी अनंत के लिए 8196 सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य होगी। ये ऐसा सब हमें लिखना पड़ेगा। तो यह हो जाएगी हमारी पाँचचन श्रेणी हो जाएगी। अब जानते हैं हम किसके बारे में, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए बस सेम जैसे ही। अब बात करें ब्रैकेट के लाने, तो अब बस ब्रैकेट की भी आप लिख लेंगे, यानी श्रेणी नंबर 4 ब्रैकेट श्रेणी हो जाएगी आपकी। तो ब्रैकेट श्रेणी में क्या होगा, ब्रैकेट श्रेणी में क्या लिखना है, तो सेम वही कि जब कोई हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आता है, तो जो विकिरण उत्सर्जित होता है और जो विकिरण प्राप्त होता है, तो उसमें उसकी जो श्रेणी होती है वो क्या कहलाती है, ब्रैकेट श्रेणी कहलाती है। तो क्या लेंगे, इसके लिए तरंगदैर्घ्य क्या हो जाए, यानी वो n2 बराबर, यानी उच्च ऊर्जा स्तर क्या होगा 4 में 5 6 क्या हो जाएगी 5 6 7, इससे जो हो जाएंगे। और इसका ऊर्जा स्तर क्या होगा, यानी कि उसका चतुर्थ ऊर्जा स्तर में, कौन सी ऊर्जा स्तर में आएगी, देखिए चतुर्थ ऊर्जा स्तर में, यानी n बराबर 4 में यह आएगी, जो विकिरण उत्सर्जित होगा और जो श्रेणी प्राप्त होगी। बस वैसे ही वही सेम टू सेम परिभाषा में लिखते चलना है। इसके लिए तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या होगा, 1/λ बराबर क्या होगा r 1/, कितने कौन से विकिरण प्राप्त हो रही है, चतुर्थ में, तो 4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। और यहाँ पर n2 बराबर आप खुद समझते हो कि इसके ऊपर वाले जितने भी होंगे 5 6 7, इस प्रकार ये चलते जाएंगे। और एक बात की जाए तो किस भाग में प्राप्त होगी, तो देखिए ये भी किस में, अवरक्त भाग में, अवरक्त भाग में प्राप्त होगी। ठीक है, प्राप्त होगी, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम किस भाग में, अवरक्त भाग में प्राप्त होगी। और सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य, ठीक है, बड़ी तरंगदैर्घ्य आपको पता होगा कि सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य किसके लिए होगी इसकी, तो n बराबर 5 के लिए, किसके लिए, n बराबर 5 के लिए। और सबसे छोटी किसके लिए होगी, अनंत के लिए। तो इसकी सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य कितनी होगी 40,500 अक्षांश और छोटी 14,516 अक्षांश।
तो सबसे बड़ी तरंग क्या होगी इसके लिए 40,500 यानी n बराबर 5 के लिए, और सबसे छोटी तरंग यानी n बराबर अनंत के लिए कितनी होगी 14,500 16 अक्षांश सबसे छोटी तरंग होगी। ठीक है, अब हम एक श्रेणी और रहेगी हमारी, एक श्रेणी की बात और कर लेते हैं। अब इसकी भी आप लिख लोगे कि यह भी किसमें उच्च ऊर्जा स्तर में, देखिए कि जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में आता है तो जो विकिरण उत्सर्जित होता है उसे क्या बोलेंगे, जो विकिरण उत्सर्जित होता है तो जिससे प्राप्त श्रेणी के लिए, जो एक विकिरण उत्सर्जित होता है जिससे प्राप्त श्रेणी को क्या बुलाता है, फुंड श्रेणी कहलाता है। यह किस भाग में प्राप्त होती है, ये भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के यानी चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किसी अवरक्त भाग में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अगर इसको लिखना चाहोगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे इसके लिए श्रेणी नंबर 5, श्रेणी नंबर 5 तो किस में आ गई, नाम क्या होगा इसका, देखेंगे फुंड श्रेणी। ठीक है, किसकी बात करें, फुंड श्रेणी। तो किस भाग में कि उच्च ऊर्जा स्तर, किससे उच्च ऊर्जा स्तर, इसके लिए उच्च ऊर्जा स्तर क्या होंगे आपकी 6 7, देखिए कि n बराबर क्या होगी 6 7 और भी 8 ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है हो जाएंगे। तो किस में आएगी, से किस में आती है 5वें ऊर्जा स्तर में, 5वें ऊर्जा स्तर में यानी n बराबर 5 में आती है। तो जो विकिरण प्राप्त होता है और उससे जो उसकी श्रेणी क्या कहलाती है, फुंड श्रेणी कहलाती है। और इसके लिए तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या होगा, 1/λ बराबर r 1/, किसमें 5वें भाग में प्राप्त होनी थी 1/5 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर, जहाँ पर n2 बराबर क्या होगा इसलिए 6 7 8 इस प्रकार आपका चलता जाएगा। ठीक है, और इस किस भाग में प्राप्त होती है, तो अवरक्त भाग में प्राप्त होती है, अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। ठीक है, अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। और इसके लिए बड़ी तरंगदैर्घ्य, बस आप लिखते जाइए बड़ी तरंगदैर्घ्य। ठीक है, बड़ी होगी देखिए 74,580 अक्षांश, और छोटी क्या होगी, छोटी होगी 22,789 अक्षांश। इसको आप इन तरंगदैर्घ्यों को आप लिख लीजिएगा, 22,789 अक्षांश सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य होगी। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।